Hello guys, hello everyone. I hope all of you doing well and fine. I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. So I welcome you back in our next video of RMO PYQ series. So guys, this today we are going to complete RMO 2018 finally. Okay, so today we are going to see the sixth question of RMO 2018. So guys, the question is based on geometry and you'll see this is quite an easy question. तो गाइज आई थिंक आरएमओ में 2018 में तो कट ऑफ ज्यादा गया होगा राइट. तो ओवरऑल 6 क्वेश्चंस आई थिंक द डिफिकल्टी लेवल वाज नॉट दैट हाई compared to the recent years of 2024 23 etc. right. At least there were some difficult questions. तो मतलब जिसमें टाइम लग सकता है या पेपर में नहीं होते हैं जो. बट दिस क्वेश्चन पेपर वाज क्वाइटली स्लाइटली इजियर कंपेयर टू देम राइट. ओके, सो गाइस क्वेश्चन देखते हैं. अगेन आई विल सजेस्ट गाइस प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन अलोंग साइड. पहले सॉल्व कर लेना, या तो पहले ट्राई कर लो अच्छे से, देन वॉच द वीडियो एंड ऑल्सो वॉचिंग थ्रू द वीडियो साथ साथ में सॉल्व करते रहो. देन इट विल बेनिफिट यू द मोस्ट. यू नो, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस. अब ट्राई करो इसके साथ प्लीज. जस्ट ऐसे मत करो कि जस्ट वीडियो देख रहे हो. यू विल सी लेटर ऑन की ज्यादा यूजफुल रहता है ऐसे राइट. and actually जब साथ में लिख के करते हो guys it gets registered in your mind. okay, all right, let's see the question guys. I'll show you the question. all right, here it is. all right, तो डायग्राम बनाते हैं guys सबसे पहले तो. so guys let ABC be an acute angle triangle with AB less than AC. okay, let I be the in center of triangle ABC. let us try कैसे कर सकते हैं. तो guys ABC triangle है हमारे पास. right, let us make it like this. then let I be the in center. तो गाइज इसके लिए थोड़ा अलग कलर यूज कर लेते हैं. एंगल बाई सेक्टर यूज करना है. तो ये एंगल बाई सेक्टर ये बना दिया हमने एंड दिस इज द अदर एंगल बाई सेक्टर. ठीक है. सो ओके, साथ साथ में थोड़ी मार्किंग भी कर लेते हैं. सो गाइज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी. ओके, सो ए बी लेस देन ए सी मैंने ड्रॉ किया ऐसा. ठीक है. लेट आई बी द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी आई. लेटर ऑन विल आई मार्क, है ना. and let DEF be the points at which its in circle touches the sides. okay, तो इसको भी ओके ए के साथ ज्वाइन नहीं करते हैं तो बट ओके चलो आई विल ज्वाइन इट, नो इश्यूज. तो समथिंग लाइक दिस राइट. तो गाइज ये पॉइंट क्या है, डी. ये डी आ जाएगा राइट. दिस इज पॉइंट ई एंड दिस इज पॉइंट एफ राइट. अब आगे क्या बोला हुआ है, let BI and CI okay meet the line EF. तो गाइस हमें लाइन EF ड्रॉ करना पड़ेगा पहले. okay, let me see if I can do something about it. okay, I'll draw again. okay. तो गाइस एक लाइन बन रहा है ऐसे EF के अबाउट, है ना. EF को ज्वाइन करने वाला लाइन है. तो अब क्या कर रहे हैं, BI EF को ज्वाइन किया. ओ आई एम सॉरी गाइस, डायग्राम तो प्रॉपर्ली बना देते हैं. ओके, द स्मॉल मिस्टेक आई दैट आई डिड. तो गाइस ये पॉइंट्स जो हैं EF आर नॉट द एंगल बाइसेक्टर पॉइंट्स राइट. ओके, माय मिस्टेक. थोड़ा दोबारा करते हैं गाइस, सर्कल ड्रॉ करते हैं. सो द इन सर्कल. ओके, आई करेक्ट इट. ओके, सो गाइस इट इज गिवन कि जो सर्कल है, आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक हियर. ओके, करेक्ट कर देते हैं. सो इट्स गिवन टू अस गाइस एक सर्कल है राइट. आई बी द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी एंड लेट DEF बी द पॉइंट्स at which its in circle touches the sides BC, CA, AB. okay, so let me इस कलर का ग्रीन कलर का बना देते हैं राइट. सो डोट इट्स नॉट थोड़ा दिक्कत नहीं करेगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा. सो दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज गिवन टू अस टू बी F राइट. तो गाइज हमें बोला जा रहा है EF को ज्वाइन करने वाली लाइन बना देते हैं. ठीक है. सो वी हैव मेड अ लाइन ज्वाइनिंग EF लाइक दिस. ओके, नाउ गाइज हमें बोला जा रहा है कि EF BI को ज्वाइन कर दो. जो एंगल बाई सेक्टर बनेगा ना,
बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं. Okay, let's say it meets it here, and this point is y, right? Then it's given bi meets ef at y. और इसी तरह से गाइज एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं, लेट्स से इट मीट्स एट x, something of this sort. Okay, so guys, this point is x. Now what are the two questions? Further assume that both x and y are outside the triangle abc. वो बन भी रहे हैं by chance. Okay, so prove that b c y x. Okay, b c y और x. तो guys join कर देते हैं इसको. तो डायग्राम बनाने का ही टाइम है गाइज, उसके बाद तो सॉल्विंग तो इट इज क्वाइट इजी एक्चुअली. तो बी सी वाई एक्स आर कंसाइक्लिक. एक तो गाइज हमें ये प्रूव करना है, एंड वी ऑल्सो नीड टू प्रूव दैट आई इज ऑल्सो द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल डी वाई एक्स. ओके, डी वाई एक्स. तो गाइज एक काम करते हैं थोड़ा सा, एक तो इन सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं सारी चीजों के साथ. ओके, लेट मी कनेक्ट. दिस इज आई. ऑलराइट, तो गाइज ये वाला पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज आई, राइट? ओके, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं गाइज? देखो कुछ चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए. दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 90, राइट? इन सेंटर से जब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जहां पे सर्कल टच करता है, इट इज लाइक रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होना चाहिए ना. दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी. ओके, एक एक करके सॉल्व करते हैं गाइज. लेट अस सी द अबाउट द फर्स्ट पार्ट. ठीक है गाइज, एक बात देखते हैं. हमें एक प्रॉपर्टी पता है गाइज, व्हेन वी आर ड्राइंग द एंगल बाइसेक्टर्स, है ना, ये दो एंगल्स इक्वल हैं बी के और ये सी के एंगल बाइसेक्टर्स हैं. सो लेट अस नेम देम, है ना, थोड़ा इजी रहेगा. लेट्स से दिस इज ओके, बी में b/2 b/2 लिख देंगे, राइट? वी नो these angles. So guys, we know this property that angle BIC कितना होगा? The angle that the a side makes with the in center. So what is angle BIC? This is very simple or basic common property that we know that this is going to be equal to 90 plus a/2, है ना? तो guys कैसे आता है? I'll just remind you, this angle is b/2, this angle is c/2. So what is going to be this angle? 180 minus, okay, तो एंगल जो BIC है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? आई विल जस्ट शो यू द प्रूफ, है ना, साइड पे बता देता हूं क्या होगा. तो क्या होगा भाई? 180 माइनस b/2 माइनस c/2. बट वी नो दैट दिस इज हाउ मच? 180 माइनस b प्लस c/2, है ना. और b प्लस c को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस a, है ना. सो दैट इज 180 माइनस a/2. So this gives you this value, है ना. 180 minus 90 is 90 minus minus plus a/2. So we know that BIC angle is 90 plus a/2. I hope it is clear, है ना. BIC angle आ गया. So guys, what is the angle BIX? What is going to be the angle BIX? That is going to be 180 minus angle BIC, है ना. Linear angle है ना ये तो. I am talking about this angle. BIX is a straight line. तो एंगल BIX कितना हो जाएगा? दैट इज एंगल 180 माइनस एंगल BIC, माइनस एंगल BIC, राइट. सो गाइस कितना आएगा? 180 में से अगर इसको माइनस कर देंगे विल गेट 90 माइनस a/2, राइट. 90 माइनस a/2 आ गया गाइस ये वाला एंगल. नाउ गाइस वेरी इंटरेस्टिंगली अब एक बात देखते हैं गाइस. नाउ कमिंग टू द ट्राइंगल AFE. जस्ट इफ यू कंसीडर द ट्राइंगल AFE, गाइस देखो हमें क्या पता है? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है. सो AF इज गोइंग टू बी इक्वल टू AE, राइट.
ए पॉइंट से ए एफ और ए ई की लेंथ इक्वल होगी. सो ड्यू टू दिस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो एंगल ए एफ ई एंड एंगल ए ई एफ आर इक्वल. एंड व्हाट इज देयर अमाउंट, लाइक 180 में से ए को माइनस कर दिया, उसका हाफ होना चाहिए, राइट. व्हाट इज एंगल ए एफ ई, दैट शुड बी 180 माइनस ए. उस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस ए बाय 2, बिकॉज दो में बट गया ना, ए एफ ई और ए ई एफ में. इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू ए एफ ई एंड ए ई एफ में. तो टोटल 180 में से एंगल ए माइनस कर दिया, है ना. ए एफ ई और ए ई एफ का सम आ गया, सो उसका हाफ कर देंगे तो एक एंगल मिल जाएगा सिंस दे आर इक्वल, राइट. तो गाइस कितनी वैल्यू आ गई इसकी, देखो इंटरेस्टिंगली 90 माइनस ए बाई 2, राइट. बट नाउ वन मोर थिंग इंटरेस्टिंगली गाइस, जो एंगल ए एफ ई है, isn't it this angle further equal to angle जो AFE है, that is also equal to angle BFX. look at it carefully. BFX की भी तो इक्वल है ना ये एंगल, राइट. ये एंगल BFX की इक्वल है, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट. isn't it, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, राइट. so guys now you can understand, I'll mark the similar colored angles, और ये रेड वाला, right. So guys can you see now that BIX is equal to BFX. एंगल BIX हमने यहां से ये दोनों को इक्वल कर दिया ना, ठीक है. सो व्हाट डू वी गेट, एंगल, दिस इंप्लाइज एंगल BIX इज इक्वल टू एंगल BFX, ठीक है. तो यहां से गाइज हमें क्या पता लग गया, दैट BIFX, from this we conclude, from this thing we can simply conclude that BIFX, okay, points हैं B, I, F and X, right, are concyclic. है ना, BIFX are concyclic, they will form on a circle, right. Angle subtended by the same chord are equal. अगर एक ही लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, कर रही है, तो वो चारों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कंसाइक्लिक हो जाते हैं, राइट. ऑल द 4 पॉइंट्स आर, और यू कैन से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, राइट. बट वन मोर थिंग गाइस, सिंस वी नो दिस प्रॉपर्टी कि एंगल बाइसेक्टर से जो ये बनता है ना BDIF, वी ऑलरेडी नो दैट पॉइंट्स B, D, I and F are also concyclic, है ना. BDIF कैसे, यहां पे भी एंगल 90 बन रहा है, राइट. एंगल BDI is also 90, एंगल BFI is also 90. तो इट इज लाइक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होगी ना कि सामने ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है. दैट मींस BDIF विल फॉर्म अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. रादर गाइस उसमें BI विल बी द डायमीटर. अगर आपको मैं जस्ट एक्स्ट्रा बताऊं तो BI इज द डायमीटर सिंस इट्स सबटेंडिंग 90 डिग्री, है ना, एट D and F बोथ. सो गाइस फ्रॉम दीज टू थिंग्स आइडियली, है ना, ये दो प्रॉपर्टीज को देखते हुए, है ना, यूजिंग दीज टू थिंग्स वी एक्चुअली कैन कंक्लूड द 5 पॉइंट्स, दीज 5 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक, है ना, क्योंकि इनमें दो तीन पॉइंट्स तो कॉमन ही है ना, 3 पॉइंट्स आर कॉमन, B, I and F are common. For these two cyclic quadrilaters have B, I and F points common, और B, I और F के थ्रू तो एक सिंगल सर्कल ही पास कर सकता है ना. So we finally get that B, D, I, F, B, D, I, F and X are concyclic. तो 5 पॉइंट्स आ रहे हैं गाइस कि जो कि कंसाइक्लिक हैं. सो आपका ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया, BCYX, ओके सॉरी नॉट BCYX येट, बट एटलीस्ट ये प्रूव हो गया है, राइट. वी आर कमिंग टू दैट, ओके आई एम सॉरी अबाउट इट, आई थॉट कि वो करना था. सो गाइस BCYX को आपको साइक्लिक प्रूव करना है, राइट. वी आर अप टू दैट केस. नाउ गाइस देखो, हाउ मच इज दिस एंगल BCYX, ओके. सो गाइस व्हाट इज दिस एंगल इक्वल टू, यहां से देख सकते हैं, just a second, right, we're going right, Rakesh. तो guys देखो,
जो ये वाला एंगल है बी एक्स आई, यू कैन सी हियर, जो ये वाला एंगल है ना, एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री वैसे। ओके देखो, सिंस दे आर कंसाइक्लिक नाउ, व्हाट कैन आई सी? तो गाइस जो कॉर्ड बी आई है, कॉर्ड बी आई, तो बेसिकली एंगल बी एक्स आई, देखो एंगल बी एक्स आई इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल बी एफ आई, है ना, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल बी एफ आई, एंड बी एफ आई इज 90, है ना। तो एंगल बी एक्स आई या फिर विच इज इक्वल टू एंगल बी एक्स सी, बी एक्स आई इज ओनली बी एक्स सी ना, आई को एक्स आई को तो एक्सटेंड करके सी तक ही लेके जा सकते हैं, जस्ट लिखने में बेटर हो जाएगा। एंगल बी एक्स सी इज इक्वल टू 90, तो गाइज ये प्रूव हो गया, ये 90 है ना। नाउ एवरीथिंग इज द सेम गाइज, है ना। नाउ यूजिंग ऑल दिस थिंग सिमिलरली यू कैन से, ओके सो यहां से आप बोल सकते हो सिमिलरली, तो गाइज जो ये वाला एंगल है, एंगल बी वाई सी इज ऑल्सो गोइंग टू बी 90, है ना। यहां से हम बोल सकते हैं ना सिमिलरली एंगल बी वाई सी इज ऑल्सो 90, जो भी हमने इस साइड पे किया है ना, बी डी साइड के साथ किया, वही सब हम राइट साइड पे भी कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ये वाला एंगल भी 90 माइनस ए बाई टू आ जाएगा, और ये वाला भी एंगल सेम 90 माइनस ए बाई टू आ जाएगा, मैं जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, राइट, दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो 90 माइनस ए बाई टू, सो सेम थिंग यू कैन से दैट डी सी वाई ई आई, ये पांचों पॉइंट्स भी कंसाइक्लिक हो जाएंगे, सो द सेम प्रोसेस जो हमने लेफ्ट साइड पे किया है ना, लेफ्ट पोर्शन ऑफ द डायग्राम में किया, सो सेम एंगल बी वाई सी इज ऑल्सो 90, angle BXC is also 90. Then you can see that BC chord, BC is a line segment which is subtending equal rather 90 degree at x and y, है ना। So यहां से हम क्या बोल सकते हैं फाइनली, that BCYX, BCY and X are concyclic. तो फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया BCYX that it is concyclic. BCYX the 4 points are concyclic, ये हमने यहां तक प्रूव कर दिया, राइट। आई होप गाइज यहां तक आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट इज प्रूवन, एंड यू कैन सी कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रेटिकल यूज कर रहे हैं, है ना। दैट आल्सो की एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड 2 पॉइंट्स आर इक्वल, एट 2 पॉइंट्स आर इक्वल देन द 4 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक, वही यूज कर रहे हैं मोर और लेस, एंड देन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज द सेम इन द सेम सेगमेंट, बस ये यूज कर रहे हैं। सो गाइज आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, ओके। सो लेट अस सी द सेकंड पार्ट। नाउ गाइज द सेकंड पार्ट इज क्वाइट इजी, क्या बोल रहा है, आई इज ऑल्सो द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल डी वाई एक्स, राइट। तो गाइज इसको ज्वाइन करके दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, लेट्स से लेट्स ज्वाइन, ओके, वाई को ज्वाइन कर देते हैं, ओके, अप्रोक्सीमेटली ज्वाइन कर देते हैं, एंड देन dx, राइट। सो गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे, सिंपल एक बात से हो जाएगा, जस्ट लुक एट द कॉर्ड di chord is subtending b by 2 at the point b, then it will subtend the same angle b by 2 at this point, right, angle rather you can say dxi, है ना, yes, okay, काम करते हैं guys, I'll draw this diagram again on the next slide, okay, I'll paste the new diagram, right, okay, here is the diagram, okay, same diagram, but I'll show you here, एक ही बात है वो, although I had the markings, right, तो यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन so guys ये एंगल कितना था, b by 2, okay, I'll use the another color, ठीक है, थोड़ा क्विकली करते हैं guys, this angle was b by 2, है ना, this is also b by 2 इक्वल है। तो guys एक बात देखो, the chord di you can see, जो id chord है, तो कैन आई से ibd is equal to ixd, angle ibd equal to angle ixd, right, id chord is subtending the same angle, तो ibd and ixd are the same which is equal to b by 2, कि b एंगल का हाफ है, राइट। नाउ सिमिलरली मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया गाइस, ये b by 2 आ गया।
Now if you look at the chord IF, है ना, this is from the chord ID. Now if you see, look at the chord, oh sorry, chord IF, तो गाइज I और F भी तो उसी कंसाइक्लिक सर्कल में है, तो chord IF से क्या आएगा, IF is subtending angle B by 2, so angle FBI, okay, the angle FBI is going to be equal to angle FXI, right, angle FXI, right, so which is also equal to B by 2, angle FBI is B by 2. So finally guys, from these two things I am able to find that angle IXD, right, and FXI की जगह YXI भी लिख सकते हैं, okay, angle IXD is equal to angle YXI, both are equal to B by 2, right, both the angles are equal to B by 2. So that means XI is the angle bisector of angle DXY. So this implies XI is angle bisector of angle DXY, right, इस तरह से कर सकते हैं, DXY का एंगल बाइसेक्टर आ गया. तो गाइस सिमिलर, बिल्कुल ही सिमिलर वे से, since these two angles are C by 2, C by 2, so same way you can say this angle is subtended by ID, so this is also C by 2, right, and this angle it is subtended by IE, which is also equal to जो IE C पर subtend करता है, so this is also C by 2. So you can get कि XI and YI are the angle bisectors, ठीक है. Similarly YI is also angle bisector, okay, I'll write just quickly, angle bisector of angle DYX, right, वो उसका angle bisector है. So since they are intersecting at I only, obviously DIXI लिख रहे हैं हम, so this implies that I is in center of triangle DXY, right, so that is what we needed to prove. DYX लिख दिया, DXY लिख दिया, एक ही बात है, right. So finally guys, this was the second part that we needed to prove. But ठीक है guys, मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, but as you can see the difficulty level was not that high. आपको सिंपली पूरे क्वेश्चन के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट, कंसाइक्लिक पॉइंट्स का, राइट. सो नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट. सो आई गॉट गाइस, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो गया, राइट. You can always replay if you did not get any part, but I have tried to explain it from the very basics. जो properties generally हम skip कर सकते थे, मैंने वो भी बता दिए आपको, but yes, okay. So guys, we'll see you in the next video. I hope आप सबको ये question समझ में आया अच्छे से guys. So if you did understand this question and you do like this video, please leave a like button, right, click on the like button, so we get to know that yes, you're watching and then you're getting benefit from it, right. So it keeps our morale high, so to keep coming up with these kind of videos, okay. So guys, that's it, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys, take care, bye bye.